हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, सिंगापुर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। तो सिंगापुर में मैं जाने वाली हूँ, शिफ्ट होने वाली हूँ, मुझे क्या लेकर जाना चाहिए। सिंगापुर में शिफ्ट होने वाली हूँ, वहाँ पे ग्रॉसरी मिल जाती है कि नहीं इंडियन। सिंगापुर शिफ्ट होने वाली हूँ, वहाँ पे घर कैसा होता है। तो हज़ारों क्वेश्चंस जिनके जवाब मैं बहुत सारे लोगों को तो डीएम जो इंस्टा पे करते हैं उनको दे देती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने डिटेल नहीं बता पाती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 महीनों में बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए, और एक जो है वो बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं और उनकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। तो सिंगापुर जब आप शिफ्ट होते हैं तो सिर्फ कपड़े लेकर जाना तो ज़रूरी है, कपड़े तो लेके जाएंगे ही। वहाँ पे जो घर मिलते हैं आपको मोस्टली आपको फर्निश्ड घर मिलते हैं। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, कुछ वो आपको एम्प्टी मिलता है। अदरवाइज सभी घर आपको जो भी फ्लैट्स मिलते हैं या जो भी रूम्स मिलते हैं वो फुल्ली फर्निश्ड होते हैं, नहीं तो पार्शियल फर्निश्ड होते हैं। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि घर वहाँ पे कैसे मिलते हैं। और मैंने 2 या 3 हाउस टूर दिया हुआ है सिंगापुर का, पूरा A to Z डिटेल नहीं है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि वहाँ पे फ्लैट्स या घर कैसे होते हैं। उस तीनों हाउस टूर एक बार चेकआउट कर लीजिए अगर सिंगापुर मूव होने वाले हैं, तो आपको आइडिया मिलेगा कि वहाँ पे फ्लैट्स कैसे होते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ अगर फैमिली मूव करती है तो। मैं बैचलर्स की, स्टूडेंट्स के लिए और जो सिंगल मूव करते हैं उनके लिए नहीं, उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि वो उसमें शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वो चीज़ पूरी डिटेल में बतानी होगी, तो वो नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊंगी मैं। तो जो भी घर होता है उसका ओवरव्यू आपको हाउस टूर से मिल जाएगा, और उसमें मोस्टली चीज़ें आपको सब मिल जाती हैं। हम इंडियंस जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुकिंग के बिना तो रह नहीं सकते। सिंगापुर में बहुत सारे लोग जो हैं कुकिंग नहीं करते हैं, मतलब सिंगापुर में बाहर खाने का कल्चर बहुत है। तो हम इंडियंस तो कुकिंग के बिना रह नहीं सकते हैं, तो हमें तो कुकिंग करनी ही है। तो वहाँ पे जो कुकिंग यूटेंसिल्स आपको मिलते हैं वो बहुत लिमिटेड वो देते हैं। जो भी लैंडलॉर्ड होंगे ना, वो अगर आप फर्निश्ड घर ले रहे हैं तो आपको लिमिटेड मिलते हैं। और हमको क्या चाहिए होता है? तवा, चकला, बेलन, कुकर। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिंगापुर में आपको तवा, चकला, बेलन और कुकर नहीं मिलेगा। कढ़ाई, कुकर सब कुछ मिल जाएगा, A to Z सब मिलेगा। लेकिन जब आप इंडिया से जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे एकदम जो कंट्री स्विच करने पे जो शौक लगता है, वो जब शुरुआत में 1-2 महीने रहने के बाद वो कम होता है। वो क्या होता है, आपको हर चीज़ इतनी महंगी लगेगी, एक्सपेंसिव लगेगी पहले तो 1-2 महीने तक। अरे ये इतना महंगा, आप सब कुछ कैलकुलेट करेंगे इंडियन करेंसी में। कुकर आपको $50, 2000 का कुकर, ओ माय गॉड, इंडिया में तो सिर्फ 800 का मिलता है। आप ऐसे करेंगे तो बेटर कि आप कुकर, तवा, कढ़ाई, अगर चाहे तो कढ़ाई तो वो वहाँ पे भी मिल जाती है, बहुत ही तरह तरह की मिल जाएंगी आपको। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कुकर, क्योंकि कुकर अगर आप मुस्तफ़ा में भी लेने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलता है। मिल सब जाता है आपको। इंडियन ग्रॉसरी का, इंडियन कोई भी सामान चाहिए, कोई छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो इंडिया में भी नहीं मिलता होगा ना, वो आपको मुस्तफ़ा में मिल जाएगा। मुस्तफ़ा एक बहुत बड़ा स्टोर है सिंगापुर में, जहाँ पे कि इंडियन सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक्सपेंसिव होगा। $50 में छोटा वाला कुकर मिलेगा, जो कि यहाँ पे 800-900 का मिलता है, वो वहाँ पे 2000 के आसपास। $50 मीन्स 2000। तवा मिलेगा लेकिन आपको महंगा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में चकला, बेलन तो अपना साथ में लेके जाना चाहिए, क्योंकि चकला तो मिल भी सकता है, चकले के बिना भी काम चल जाता है प्लेटफॉर्म पे, लेकिन बेलन अलग अलग, कभी मोटा मिलेगा, कभी पतला मिलेगा। तो आपको जैसा चाहिए आप अपना चकला बेलन लेके जाइए। चकला बेलन, तवा हो गया, चकला बेलन हो गया, कढ़ाई हो गई। साथ में अगर कोई स्पेसिफिक जैसे रई है आपका, वो ले जा सकते हैं आप अपनी। और जो भी छोटी मोटी चीज़ें आपको लगती है कि किचन की आपको ज़रूरत है, यूटेंसिल्स की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा खाने की चीज़ों में आपको सब कुछ मिल जाता है, मसाले वगैरह A to Z सारी चीज़ें। मुस्तफ़ा एक मुस्तफ़ा स्टोर है, दूसरा अगर आपको इंडियन स्टोर चाहिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ पे कुकर, कढ़ाई ये सब भी मिल जाए, ऐसा सिर्फ 2 मैं जानती हूँ। एक मुस्तफ़ा है जहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, एक और दूसरा लिटिल इंडिया में ही है, ज्योति स्टोर, जहाँ पे सब कुछ मिलता है ज्योति स्टोर में। तो मुस्तफ़ा में और ज्योति स्टोर में आपको सारी चीज़ें, इंडियन यूटेंसिल सब कुछ A to Z सारी चीज़ें लगभग मिल जाती हैं। जो भी आप चाहेंगे मिल जाएगा, लेकिन वो सब कुछ थोड़ा आपको महंगा लगेगा, क्योंकि आप इंडिया से जाते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप लेके जा सकते हैं। ये हो गया किचन रिलेटेड। इसके अलावा मसाले वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। फिर भी आपका कोई स्पेशल मसाला है कि सांभर मसाला है, आपका घर का बना हुआ कोई गरम मसाला है, वो सारी चीज़ें आप ले जा सकते हो अपना पैक करके।
लोग तो चावल दाल भी लेके जाते हैं, जो लोग मतलब बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको महंगा लगता है, लेकिन इतना चावल दाल के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। दाल चावल या कुछ भी ऐसा, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको बस अपना बेसिक जो किचन यूटेंसिल्स है वो, हाँ मिक्सी, प्रेस, ये सारी चीज़ें फर्निश्ड घर में बहुत बार मिलती भी हैं, बहुत बार नहीं भी मिलती हैं। मिल सब कुछ जाता है लेकिन बहुत महंगा लगता है, और स्टार्टिंग में आपके पास एक्सपेंस ज़्यादा ही होता है क्योंकि आप घर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपकी कंपनी सब कुछ बेयर कर रही है तो आप कुछ भी मत ले जाइए, जाके सब कुछ वहाँ नया खरीदिए, क्योंकि बहुत बार आप जब शिफ्ट होते हैं तो आपकी कंपनी, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी आपको वहाँ पे स्टैब्लिश होने के लिए आपको बोनस देती है या एक्स्ट्रा अलाउंस देती है कि आपको शिफ्टिंग अलाउंस मिलता है। तो अगर उस तरह का कुछ मिल रहा है और आप उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं वहाँ पे, तो कुछ भी लेके मत जाइए और वहाँ जाके न्यू शॉपिंग करिए। बेस्ट कि आप इंडिया से बेसिक चीज़ें लेके जाएं और बाकी सब कुछ वहाँ से खरीदें। बर्तन वहाँ पे ही आप खरीदें, क्योंकि बर्तन आप यहाँ से स्टील के भर के लेके नहीं जा सकते। तो बेसिक जो कुकिंग वाली चीज़ें बस वो ले जाइए, बाकी सब कुछ वहाँ पे खरीदें। अवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और आपका ये मतलब ये तो रहेगा, टीवी ये तो मेन रहेगा ही रहेगा, लेकिन मिक्सी और प्रेस का फाइनल नहीं होता है, किसी घर में मिल जाता है, किसी में नहीं मिलता है, तो ये डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहें तो एक प्रेस लेके जा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मतलब बेडशीट्स वगैरह लेके जानी चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फर्निश्ड घर में आपको एक एक मिलती ही हैं, कहीं कहीं पे दो दो भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी सेफ रहिए अपने साइड से। आप एक एक बेडशीट लेके जा सकते हैं। कंफर्टर लेके जाना हैवी होता है, तो कंफर्टर या ब्लैंकेट छोटा सा वहाँ पे ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एसी रहता है तो कंफर्टर या ब्लैंकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ में अपना स्वेटर ज़रूर लेके जाइए, एक स्वेटर और एक शॉल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का वेदर, जैसा कि मैंने सिंगापुर वेदर जो वीडियो बनाया आप चेकआउट करिएगा, मैंने बताया कि पूरा मतलब 365 दिन में 300 दिन जरूर बारिश होती है, तो बहुत बारिश होती है और एकदम चिल्ड हो जाता है। तो एक आपके पास स्टोल या शॉल ज़रूर होनी चाहिए, एक अम्ब्रेला ज़रूर होना चाहिए। अम्ब्रेला वहाँ से भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप लेके जाते हैं अपना तो ज़्यादा अच्छा है आपको, क्योंकि जाते ही सब कुछ बहुत महंगा लगता है। अपने शूज़ आप लेके जाइए पहले से ही, क्योंकि वहाँ जाके ही आप जाते ही आपको खरीदना ना पड़े कुछ भी, क्योंकि जाते ही अगर 1-2 महीने में आपको शॉपिंग करनी होती है तो आपको हर चीज़ बहुत महंगी लगती है और आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता है, क्योंकि आप जाते हैं तो इस्टेब्लिश होते हैं तो आप काफ़ी एक्सपेंस, मतलब वैसे ही एक्सपेंस होता है। तो शूज़ अपने लेके जाइए, छाता लेके जाइए, गॉगल्स लेके जाइए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़बरदस्त होती है। रेनकोट अगर है तो रेनकोट ले जाइए, वैसे रेनकोट तो वहाँ मिल जाता है आराम से, $2 वाला भी मिल जाता है 250 में, बच्चों के लिए आराम से मिल जाएगा, वो उतना प्रॉब्लम नहीं है। सारी बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ती है। सिंगापुर वेदर वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर रखिए। इसके बाद मैं बात करती हूँ, अगर आप लेडी हैं तो आपको कुछ चीज़ें और ले जानी है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। तो वैक्सिंग के लिए मेरे को शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं वीट स्ट्रिप्स यूज़ करती थी। वीट मतलब सबसे इजी है, यहाँ से भी लेके जा सकते हैं आप, वीट यहाँ से खरीद के लेके जाइए। जो आपकी मेडिसिन है, बेसिक मेडिसिन, वो सारी रख लीजिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बताया है मेडिकल वाले में। तो अपनी बेसिक मेडिसिन जो जनरल होती है वो सब रख लीजिए। अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो ज़रूर साथ में रखिए। जैसे कि मैं जब वहाँ गई थी और मुझे आईब्रो के लिए कोई पार्लर ही नहीं पता था शुरू में इंडियन, तो आप जहाँ पे भी रहेंगे ना उसके आसपास जो भी इंडियन ग्रॉसरी शॉप होगी या इंडियन शॉप होगी, उनसे पूछ लीजिए कि यहाँ पे इंडियन पार्लर कहाँ है, तो वो आपको तुरंत बता दे। नहीं तो लिटिल इंडिया मुस्तफ़ा के पास बहुत सारे इंडियन पार्लर्स हैं। साथ में मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप पार्लर नहीं जाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। मैंने ये वहाँ पे ही ख़रीदा था। ये है आपका रेज़र, जो कि आईब्रोज के लिए, अपर लिप्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ, और ये मैंने वहीं पे ख़रीदा था। ये वहाँ पे बहुत यूज़ होता है, अब तो इंडिया में भी मिलने लगा है। मैंने सिंगापुर में ही फर्स्ट टाइम देखा था। ये देखिए, तो ये वाला यहाँ पे भी मिलता है, मैं लिंक एक बार दिखा दूंगी आपको, तो आप क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा क्या होता है। तो ये रेज़र वहाँ पे मुझे $2 या $3 का मिला था, और आईब्रोज जो एक्स्ट्रा हेयर से, जैसे बीच के और साइड के, मैं एक्स्ट्रा ही बस निकालती हूँ आज भी। अभी 6 मंथ से मैं पार्लर नहीं गई हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। तो अपर लिप्स इससे बहुत आसानी से हो जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग कहते हैं ना रेज़र यूज़ करने से बाल थिक हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं इस पर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये पता होगा। तो ये वाला रेज़र अगर आप यहाँ से लेके जाना चाहते हैं तो एक लेके जा सकते हैं, सेफ रहने के लिए, क्योंकि पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फालतू में। $5 मतलब उस टाइम था 2 साल पहले, अभी तो 6-7 भी हो सकता है, तो $5 होता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ही फेस्टिवल आता है ना कोई भी,
तो वहाँ पे रेट्स बढ़ जाते हैं। जैसे $5 नॉर्मल डेज में होता है आईब्रोज का, और जब फेस्टिवल होगा ना, दीपावली होगा, तो $10 भी आपको हो सकता है देना पड़े। तो डिपेंड करता है, वहाँ पे सारी चीज़ों का रेट जो है ना फेस्टिवल के टाइम पे बढ़ जाता है। इस टाइप की जो सर्विसेज हैं वो सब बढ़ जाती हैं। अब मैं जब वहाँ रह रही थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, वीट स्ट्रिप कभी कभी नहीं मिलता था जैसा मैं चाहती थी, तो मैंने वहीं पे ये खरीदा था एपिलेटर, जो कि होता है आपका वैक्सिंग, जो आपके हेयर्स, एक्स्ट्रा हेयर्स निकालने के लिए। तो ये एपिलेटर लिया था मैंने, जो कि बहुत महंगा मैंने वहाँ खरीद लिया था। इसके साथ में ये फेस वाला भी एपिलेटर है। इस पर मतलब इसका मैं ज़्यादा नहीं कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि ये अलग से ये एक वीडियो हो जाएगा। तो इस पर अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मैं अलग वीडियो बना के आपको बता सकती हूँ। अभी बस ये बता रही हूँ कि ये एपिलेटर है जो मैंने बारून का वहीं से खरीदा था, और बहुत महंगा पड़ा था मुझे। आप यहाँ से अगर चाहें तो एक छोटा सा एपिलेटर भी लेके जा सकती हैं। तो ये रेज़र या फिर ये एपिलेटर या फेस एपिलेटर, इस टाइप की चीज़ें, या स्ट्रेटनर आप यूज़ करते हैं तो अपनी इस टाइप की चीज़ें आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ते और भी ब्रांड्स हैं जो आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपको ब्रांडेड ही मिलेगा, और लोकल जो मिलेगा आपको पता नहीं है कैसा होगा। तो ट्राई करिए किस टाइप की चीज़ें आप ले जाइए, और क्योंकि आप यूज़ करेंगे ही, आपको पार्लर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप अपनी फेशियल किट भी ले जा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, और मैंने ये वहाँ पर ही खरीदा था। इसका मतलब कोई रिव्यू, मतलब ऐसा रिव्यू देने का मेरा वो नहीं है, बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी होंगे इन पर, आप देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी कि इसका दे दूँ आपको रिव्यू। वैसे ये बहुत पुराना हो गया है, मतलब 5 साल तो हो गए, और मैं रेगुलर यूज़ भी नहीं करती, और अभी तो मतलब कहीं जा ही नहीं रहे तो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ। तो बस फेस चमका लिया, ऊपर का बदल लिया, बस वीडियो बन जाता है। जोक्स अपार्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या बताया है कि सिंगापुर अगर आप जा रहे हैं तो क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जरूर ले जानी चाहिए। इस तरह से मैंने बहुत ही बेसिक कवर किया है, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया है कि ये सारी चीज़ें आपके पास जरूर होनी चाहिए। आपका कुकर, तवा, कढ़ाई, चकला बेलन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप चाहें तो एक प्रेस भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेस करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। और बस ये सारी चीज़ें, और इंडियन सभी ब्रांड्स मिल जाते हैं मुस्तफ़ा में और ज्योति स्टोर में। तो आई होप की वीडियो आपको ये हेल्पफुल। आज की वीडियो में मैंने बेसिकली वो चीज़ कवर की है कि अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ ज़रूर लेके जानी चाहिए। सिंगल्स या स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो उनको क्या लेके जाना चाहिए, तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। कोशिश है मेरी कि मैं सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर सकूँ, कोशिश कर रही हूँ। टाइम नहीं होता है तो वीकेंड पे ही एक वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, पहली बार अगर आए हैं मेरे चैनल पे और आपको थोड़ा सा भी काम का लगा है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक जरूर करिएगा। मेरे लिए बहुत मैटर करता है आपका लाइक, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर और किसी के साथ भी आप शेयर करेंगे तो और भी अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, या कोई और क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।